इजराइल की जानिब से इंडिया को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई है जिसे पूरे भारत को देखना चाहिए। पीएम मोदी का नाम लेकर इजराइल की मीडिया ने तहलका मचा दिया है। आज जेरूसलम के अखबार ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है कि इस्राइल को नेशनलिज्म नरेंद्र मोदी से सीखनी चाहिए। उसने नेशनल ऑनर को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर यूज किया है। इजराइल के एक बड़े और मशहूर अखबार यरूशलेम पोस्ट में पीएम मोदी का नाम लेकर कहा गया है कि इजराइल को भी पीएम मोदी से सीखने की जरूरत है। और खुलकर इजराइल के ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूं। टाइटल है इसका, व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी, नेशनल ऑनर एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। भारत को 2-3 महीने बाद टेबल पे आना ही पड़ेगा। मतलब ये कह रहे हैं कि भारत की ना ऐसी तैसी हो जाएगी, भारत के घुटने कांपेंगे और भारत मजबूरी में टेबल पे आएगा, जबकि बिल्कुल झूठ है। आप इस आर्टिकल की हेडलाइन को देखिए, यहाँ लिखा है व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी, नेशनल ऑनर एज स्ट्रेटेजिक एसेट। यानी इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है, राष्ट्र का सम्मान एक रणनीतिक संपत्ति है। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि अब वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन इजराइल के वित्त मंत्री बेजेल समोट्रिच ने अमेरिका की दुश्मनी पर ट्रंप की बखिया उधेड़ दी। इजराइल के वित्त मंत्री ने भारत के उस फैसले का खुला समर्थन किया। ये देखिए, ये हम बात कर रहे हैं बिल्कुल जब ट्रंप ने यू टर्न लिया उसके बाद इजराइल भी जो है नरेंद्र मोदी के सपोर्ट में आ गया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। ALN भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजरायली मीडिया में एक बड़ा आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी, नेशनल ऑनर एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट। यानी इजराइल मोदी से क्या सीख सकता है, राष्ट्रीय सम्मान को रणनीतिक संपत्ति के रूप में। इस लेख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली और भारत की राष्ट्रीय नीति की जमकर तारीफ की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया है कि जब कोई देश अपने राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता बनाता है तब वही सम्मान एक बड़ी रणनीतिक ताकत में बदल जाता है। लेख में कहा गया है कि भारत ने बीते वर्षों में दुनिया को यह दिखा दिया कि आत्मसम्मान और राष्ट्रीय गौरव को सिर्फ नारा नहीं बल्कि कूटनीतिक हथियार भी बनाया जा सकता है। चाहे G20 समिट हो, SCO हो या फिर अमेरिका रूस जैसे शक्तिशाली देशों के साथ रिश्ते, भारत ने हर जगह ये संदेश दिया कि भारत अपनी शर्तों पर खड़ा है और उसका सम्मान किसी समझौते से कम नहीं। इजरायली विश्लेषकों का कहना है कि मोदी का ये मॉडल इजराइल के लिए भी एक सीख है, क्योंकि एक छोटे देश के लिए भी अगर नेशनल ऑनर सर्वोच्च हो जाए तो वो बड़े देशों के साथ भी बराबरी का दर्जा हासिल कर सकता है। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि भारत ने अपनी आर्थिक शक्ति, डिजिटल विकास और सैन्य क्षमता को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ दिया है और यही कारण है कि भारत आज हर वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास और इज्जत के साथ खड़ा दिखता है। इजरायली मीडिया का साफ संदेश है, अगर इजराइल को भविष्य में और मजबूत बनना है तो उसे मोदी की तरह राष्ट्रीय सम्मान को रणनीतिक संपत्ति मानकर नीतियां बनानी होंगी। भारत की बढ़ती ताकत और मोदी का नेतृत्व अब केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सीख बन चुका है। बढ़ते हैं वीडियो में। और इंडिया ने किया क्या है मैं आपको बताती चलूं। इंडिया ने शट अप खोल दिया यूएस को। इंडिया ने रेजिस्ट किया है ट्रंप की पॉलिसीज के अगेंस्ट और ये बात इजराइल को भी बड़ी प्यारी लगी है, पसंद आ गई। लेकिन क्वेश्चन ये है, जब पिछले 2 महीनों से इंडिया अकेला लड़ रहा है ट्रंप के अगेंस्ट, तब इजराइल कहाँ था और अब जो इजराइल की एंट्री है इसको इंडिया किस तरह से देखता है। और क्या ये भी हो सकता है कि इजराइल ने भी यूएस के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया, क्योंकि इंडिया ने तो बगावत का ऐलान काफी टाइम पहले कर दिया। इजरायली मीडिया ने पीएम मोदी की ताकत को दिखाते हुए जो ये लेख लिखा है उसने भारत के दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। इजरायली मीडिया में लिखे गए इस आर्टिकल में सीधे सीधे बताया गया है कि जिस तरह से पीएम मोदी अकेले ही अमेरिका से भिड़ गए, पूरी दुनिया और खास तौर पर इजराइल को भी ये सीखना चाहिए। ट्रंप की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है। जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्यों? नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो
तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है ठीक है। तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर मतलब सकते अगर हो। आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत ऐसे ही नहीं है। ठीक है ऐसे सर, ही। आज इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए और किस तरह के उन्होंने वो नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया। देखिए, आज के समय यूएस जो दुनिया भर में कर रहा है ना, इसको एक ही वर्ड से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो वर्ड है बुलिंग। आप एक बार सोच कर देखिए, जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, पहले लग गई है कनाडा के पीछे कि कनाडा 51st स्टेट है यूएसए की, कनाडा एक देश है ही नहीं। पीयूष गोयल जी ने पीछे कहा हमारी अमेरिका से अभी ट्रेड डील पे बात हो रही, कोई ऐसा नहीं कि भारत टेबल पे नहीं आ रहा, भारत भाग गया और 3 महीने बाद हम डर गए। ये हमें दिखा रहा है कि हम अमेरिका से डर रहे हो। कहता हम तुम्हारे सबसे बड़े क्लाइंट है, हम तो 30 ट्रिलियन के। मैंने कहा घंटा कर लो यार, तुम्हारे बाप का दिया खाते क्या? तू हमारी रोटी नापता है क्या? तो हमारे हिस्से का चावल नापता है? वी डोंट गिव अ डैम टू हू यू आर। ये अहंकार है तुम्हारा, ये तुम्हारी व्हाइट मैन सुप्रीमेसी वाला एटीट्यूड है कि हम तुम्हें देते, तुम हमारे देगा खाते। ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है ये। तो इसके बाद इसने बोला भारत को टेबल पे आना पड़ेगा। भारत इज ऑलरेडी ऑन टेबल मिस्टर लुटनिक, भारत टेबल पे आएगा नहीं। ये मत बोलना 3 महीने बाद भारत डर के, मोदी जी डर के, पीयूष गोयल डर के टेबल पे आया, भारत की हालत खराब हुई। नहीं, वी आर ऑलरेडी इन टॉकिंग टर्म्स विद देम। और दूसरी बात ये कह रहा जी भारत को टेबल पे आना पड़ेगा और 3 शर्तें मेरी, सुनिएगा जरा 3 शर्तें। अब ये छोटे साहब है, ये छोटे साहब बहादुर है, वॉल स्ट्रीट वाले, एक कंस्ट्रक्शन के मैग्नेट है ये, वॉल स्ट्रीट वाले हैं। इनका कहना कह रहा सबसे पहली शर्त आपकी ये है कि भाई आप रशियन ऑयल नहीं खरीदोगे। घंटा खरीदेंगे, क्या कर लेगा? खरीदेंगे। दूसरी बात, आप ब्रिक्स को स्ट्रांग नहीं बनाओगे, ब्रिक्स से निकलो। मतलब अब हमारी फॉरेन पॉलिसी लुटनिक डिसाइड करेगा। हम ब्रिक्स में रहेंगे, अब ब्रिक्स से निकलेंगे विद दिस लुटनिक गाय। ये जो कॉमर्स सेक्रेटरी है ये डिसाइड करेगा क्या हम क्या करेंगे? तुम बताओगे हमें निकलेंगे नहीं निकलेंगे? आप बताओगे क्या हमें? जिसमें वो रूस से तेल खरीद रहा है और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इजराइल को भारत के इस निर्णय से कोई दिक्कत नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है और इसके चलते रूस पर वैश्विक प्रतिबंध लगे हुए हैं, लेकिन भारत जैसे बड़े लोकतंत्र को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। जहाँ पे जापान इतना, देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और उनकी डील मान ली कि जैसे अमेरिका कहता है हम कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी। और ये चीज़ आज इजराइल अप्रिशिएट कर रहा है और अपने यहूदियों को बता रहा है कि भाई हिंदुइज्म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है। देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि आप भी देखिए अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। सही हो गया, लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना।